आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दो शादी होने का योग कब बनता है, सेकंड मैरिज होने का योग कब कैसे बनता है, मात्र 2 मिनट में आप आसानी से पता कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में बार बार पूछा गया था, सर क्या मेरी 2 शादी होगी। बहुत से ऐसे चिंतित माता पिता के मेरे पास फोन कॉल्स थी, मैसेज थे, उनका कहना था कि सर मेरे बेटा या बेटी के लिए बताया गया कि इसकी 2 शादी होने के योग हैं। तो ये 2 शादी होने का योग कब बनता है, कैसे बनता है, और ऐसा कोई दोष है भी तो क्या किसी उपाय को करके ऐसे दोष को समाप्त किया जा सकता है। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। आप अपने लिए भी देख सकते हैं और दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं। ये 2 शादी होने का योग कब बनता है, कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि दूसरी शादी होने का योग जब बनेगा जब आपकी पहली मैरिज कहीं ना कहीं बिल्कुल डिस्टर्ब होने की कंडीशन आपके साथ बन जाती है। तो इसे आसानी से कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, 2 शादी होने का योग कब, कैसे, किस कंडीशन में बन जाता है। चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी कुछ भी ABCD भी नहीं पता हो तब भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने बेटा या बेटी के बारे में जानना चाहते हैं, आप स्वयं अपने लिए देख रहे हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है तो उसमें चाहे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा बना हुआ होगा। फर्क इतना है, यह मैं एक उदाहरण के तौर पर नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली में जो इस तरीके का नक्शा आपका बना हुआ होगा दूसरे या तीसरे पेज पर, जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से, उस कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है और किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। ये साइड में कुंडली एक नक्शे के तौर पर ले रहा हूं मैं, ठीक है। यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, ध्यान देना, इस कुंडली के जिस खाने में, खाना समझना है, उसमें नंबर आपके कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, इस खाने को देखना है हमको। ये खाना ही हमें हमारे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, दाम्पत्य जीवन की स्थिति को दर्शाता है, हमारे जीवन साथी की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है ना। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, ध्यान देना, शनि बैठा हुआ हो, राहु बैठा हुआ हो, सूर्य बैठे या मंगल बैठे, ध्यान देना, ये 4 ग्रहों के मैंने नाम बताए। इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में बैठ जाए, या तो शनि या सूर्य या मंगल या राहु, इन 4 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठे, या इन 4 ग्रहों में से 2 ग्रह बैठे, 3 ग्रह बैठे, या कोई एक भी ग्रह बैठता है, तो ऐसी कंडीशन में पहली मैरिज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने की कंडीशन ज्यादा होती है। या ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन भी चलता है ना, जैसे पहली मैरिज चलती हुई है, तो आप चाहे अनुभव करके देखना, उसमें कलह, क्लेश, तनाव, अशांति ज्यादा रहती है निरंतर। तो ये पहली कंडीशन है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली के, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, वहां पे सूर्य, शनि, मंगल या राहु बैठेगा, तो ये कहीं ना कहीं पहली मैरिज को डिस्टर्ब करने की कंडीशन बनाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी विशेष बात है, जैसे कि इन ग्रहों में से कोई ग्रह यहां बैठा हुआ है लेकिन उस पर गुरु की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा दोष भंग भी हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति बनने के बाद भी दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा होता है यदि गुरु की दृष्टि हो जाए। अब दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, अब आप देखिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में यदि
4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, अंक 4 लिखा हुआ है और मंगल बैठे, तो यह महत्वपूर्ण कंडीशन हो जाती है पहली शादी डिस्टर्ब होने की और दूसरी शादी का योग बना देता है, क्योंकि नीच राशि का मंगल बनता है यहां पर। दूसरी कंडीशन है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में, सिर्फ हमें इस खाने से मतलब है, ये हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए आप, ठीक है ना, क्योंकि यही मैरिज हाउस है, इसी से रिलेटेड मैं जानकारियां दे रहा हूं। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में यदि 1 लिखा हुआ है और शनि वहां पर बैठ जाए तो ये नीच राशि का शनि हो जाएगा, निश्चित तौर पर पहली मैरिज को डिस्टर्ब करता है और दूसरी शादी होने का योग बना देता है। इसी खाने में यदि 7 लिखा हुआ हो और सूर्य वहां पर बैठ जाए तो सूर्य नीच राशि का होगा, यह भी कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन को डिस्टर्ब करता है। मैरिज होने में व्यवधान, या मैरिज आती है तो तनावपूर्ण चलती है, वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेक होने का चांस रहता है, तो दूसरी शादी का योग बना देता है। तीसरी कंडीशन है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, यहां पर 9 लिखा हुआ हो, अंक 9 लिखा हुआ हो और राहु वहां पर बैठा हुआ हो, तो ये नीच राशि का राहु होगा, यह भी कहीं ना कहीं दूसरी शादी होने का योग बना देता है। ऐसी कंडीशन में सेकंड मैरिज होने के योग ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन शर्त इतनी है, यदि ये ग्रह बैठने के बाद भी इस भाव का स्वामी, वो आगे मैं कभी किसी वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि पूरा डिटेल में बोलूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में हो और गुरु इस भाव को देखता रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में ये योग बनने के बाद भी कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ कंडीशन में देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन ठीक चलता रहता है, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके माध्यम से देखा जाता है। मैंने बिल्कुल साधारण तरीका बताया है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैंने 2 सूत्र बता दिए। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, वहां पे सूर्य, राहु, शनि या मंगल बैठेगा, दूसरी शादी होने का योग बना देता है। पहली शादी में कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थितियां लगातार बना के रखता है। और दूसरी कंडीशन भी मैंने बताई, इन ग्रहों की, ये ग्रह नीच राशि में किस किस नंबर पर बैठेगा तो ये नीच का हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये 2 ऐसे सूत्र आप इनको नोट करके रखिए, ये बहुत मेजर कंडीशन बनती है जब ये ग्रह यहां पर विराजमान हो जाते हैं और इनके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो निश्चित तौर पर ये पहली शादी को डिस्टर्ब करते हैं और दूसरी शादी होने का योग बना देते हैं। बहुतायत ये मैंने लाखों कुंडलियों में अनुभव करके देखा है। प्रिय दर्शकों, आगे भी आप नए नए रोचक तथ्य एस्ट्रोलॉजी के समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं निरंतर ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर नई नई रिसर्च के साथ वीडियोज लेकर के आता हूं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारी यहां पर आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना चाहिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दिया करें, इससे दूसरे लोग भी लाभान्वित होते हैं। आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।